Hello students, let's start second lecture of SS chapter number 1 Heritage of India. In the first lecture we already studied about the meaning of culture and heritage. Now we are going to proceed further and now we are going to start the further information related with this chapter. So there are two divisions of heritage of India: natural heritage of India, cultural heritage of India. Natural heritage means the result of close relationship between nature, environment and human life. Mountain, forest, rivers, landscape, plants, animals, etc. are the natural heritage of India. Students, let's check it out. Natural heritage of India. नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, हमें इस चैप्टर में इंडिया के रिलेटेड 4 टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है: लैंडस्केप, रिवर्स, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ. लैंडस्केप दैट मीन्स डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड, एग्जाम्पल हिमालय. Rivers, that are we are having so many rivers. Third, vegetation, which include trees, plants, flowers, etc. And fourth is wildlife. So first of all, let's check it out. Landscape. हिमालय इज अ लैंडस्केप. हिमालय के रूप में इंडियंस को बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल गिफ्ट मिला है. एंशियंट टाइम पीरियड से इंडियंस को हिमालय से बहुत कुछ मिल रहा है. एज फॉर एग्जाम्पल, ब्रीमिंग रिवर्स आर द गिफ्ट ऑफ हिमालय. अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थल भी हिमालय से जुड़े हुए हैं. सो हिमालय इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस. रिवर्स, रिवर्स का कनेक्शन इंडिया से एंशियंट टाइम पीरियड से है. इंडियन कल्चर हैज़ फ्लरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ इंडस एंड रावी. बहुत सारी कंट्रीज हैं दैट फ्लरिश्ड ऑन द रिवर बैंक. एग्जाम्पल, एंशियंट इजिप्शियंस नाइल रिवर, मेसोपोटेमियंस टिग्रिस रिवर, एंशियंट चाइनीज येलो रिवर, एंशियंट इंडिया इंडस रिवर. So Indus River is the longest river in Asia. It is also known as Sindhu River. Civilization flourished over there is known as Indus Valley Civilization. The Indus Valley Civilization was an ancient civilization located in what is Pakistan and northwest India today. Ravi is one of the 6 rivers of the Indus system in Punjab रीजन. सीनरी है रिवर साइड की, डॉन और डस्क टाइम पीरियड की सीनरी. सो लैंडस्केप सीन्स एट डॉन एंड डस्क आर वेरी फैसिनेटिंग ऑन द साइड ऑफ द रिवर. डॉन मीन्स सुबह जल्दी का समय जब आकाश में पहला प्रकाश प्रकट होता है. डस्क मीन्स शाम का समय व्हेन द सन हैज ऑलरेडी गॉन डाउन एंड इट इज नियरली डार्क. रिवर साइड की ये सीनरी से आर्टिस्ट को इंस्पिरेशन मिलती है जिससे वो अपना आर्ट बहुत ब्यूटीफुल बना पाते हैं. रिवर्स गिव्स, इंडियंस गिव्स रिस्पेक्ट टू रिवर. See the picture over here. And rivers have enriched the lives of the people by developing aesthetic sense. Rivers are the source for drinking water, domestic use, irrigation, electricity, waterways, etc. Hence, rivers are considered as लोक माता. हम रिवर को लोक माता कहते हैं क्योंकि रिवर से हमें बहुत कुछ मिलता है जो हमारे लिए ज़रूरी है. वेजिटेशन, सी द वेजिटेशन ओवर हियर. हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था. इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट है जिसमें कई प्रकार के फल फूल और पेड़ पौधे हैं. इंडिया हैज़ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. In terms of diversity in vegetation, India hold 10th position in the world and 4th in Asia. So related with the vegetation also, India is having variations. See the photo over here: banyan tree, peepal tree and basil. Tree worship is an integral part of Indian culture. हम ट्री की रिस्पेक्ट करते हैं, वर्शिप करते हैं राइट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन. बनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़. द वर्ड पूर्णिमा सिंबलाइज द वर्शिप ऑफ बनियन ट्री. पीपल के वृक्ष का वेदों में बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान है. बेसिल इज अ प्लांट
that is tulsi का पौधा. See here the medicinal plants. All these are the medicinal plants that are used for the treatment of various disease. जैसे कि हरडे that is used for constipation, आंवला cures gas acidity, बहेड़ा antibacterial, aloe vera used for skin treatment, Urdusi treat cold and cough, neem provides us bacterial resistance. इसके अलावा इंडिया में अलग अलग प्रकार के फ्लावर प्लांट्स भी हैं जैसे कि रोज़, मोगरा, सनफ्लावर, डमरो एक्सेट्रा. डमरो इज़ अ वेरी स्वीट स्मेलिंग प्लांट विच डज नॉट पजेस फ्लावर. इस पे फ्लावर नहीं है लेकिन लीव्स की स्मेल बहुत ही स्वीट होती है. In spite of that, green fields, forest, etc. have ultra enriched our life from ancient time. Then, wildlife. India is a country with animal lover culture. We gives lots of respect to the animals and cares for the animal. Tiger, lion, elephant, rhino, fox, rabbit, bear, deer, python, snake, mongoose, lizard, porcupine, like many such organisms are found and seen in Indian forest. Porcupine ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी के ऊपर शार्प कांटे होते हैं. Now see the photo over here, Asian lions here. In the world, Asian lions are found only in the Gir forest of Gujarat. Gir forest is a national park, wildlife sanctuary in Gujarat. It is also known as Shashan Gir and it is protected forest area. In spite of Asian lions, some other animals are also found over here like leopard, deer, etc. These photos shows that we are giving lots of respect to the animals. Our religious belief has given a status of god goddesses vehicle to some of the wild animal. As for example, tiger, peacock, alligators, eagles, etc. In spite of that, हमारी नेशनल करेंसी में भी एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है. It is having the figure of 4 lions, elephant, horse and bull. Further, more even laws for the protection of their life. Now let us start about the cultural heritage of India. Cultural heritage of India यानी कि भारत की सांस्कृतिक विरासत. India has gifted to the world a diverse and rich heritage. Cultural heritage of India is a unique identity of India. Because of that, one feels self-esteemed and pride. हमें बहुत ही प्राइड फील होता है बिकॉज ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चरल हेरिटेज? कल्चरल हेरिटेज को मैन मेड हेरिटेज भी कहा जाता है. मीन्स वॉट एवर इज रिसीव्ड और क्रिएटेड बाय ह्यूमन विथ हिज टैक्ट, विजडम, आर्ट एंड स्किल is called cultural heritage. The remains from Indus Valley civilization is an evidence that the art of architecture and sculpture are 5,000 years old. And we feel pride on seeing the remains of the figures of gods and goddesses, sculpture of bearded man जो अभी हमने देखा. इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्ध इन ए मेडिटेटिव मूड, caves of Ellora of Rashtrakut dynasty, etc. included in the cultural heritage of India. जिससे हम कह सकते हैं हमारा कल्चरल हेरिटेज कितना यूनिक है और कितना वेराइड है. हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए गर्व और आदर है. हमारी कल्चरल हेरिटेज में और भी बहुत कुछ इंक्लूड है जैसे कि पैलेसेस, बिल्डिंग्स, that is mentioned over here in the figure, sculpture, stoop, vihar, chaitya, temple, mosque, tomb, forts and gates. Even historical places of our freedom movement like Sabarmati Ashram, Shantiniketan, etc. also considered as cultural heritage. Today's worksheet, 3 questions are there. These 3 questions are very important related with the board also. Write a note on natural heritage of India. You have to describe all the natural elements that we already discussed. Second question, rivers are known as Lokmata. Give reason. River को हम लोकमाता क्यों कहते हैं? Explain in detail cultural heritage of India.